गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस फॉर अल्फ़ा एंड बीटा। द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द फोर मैट्रिसेस आर यूनिटी, सो देयर आइगन वैल्यूज़ आर +1 एंड -1। लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टडी करा था डिराक्स रिलेटिविस्टिक इक्वेशन, उसमें हमने अल्फ़ा और बीटा के लिए कुछ चीज़ें कंक्लूड करी थी। जो पहला कंक्लूजन हमने ड्रॉ करा था वो ये था कि द स्क्वायर्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा वर 1, यूनिटी के बराबर थे। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो इनकी आइगन वैल्यूज़ होंगी वो किसके बराबर होगी, +1 और -1 के बराबर होगी। अब हम बीटा के बारे में बात करते हैं। लेट बीटा बी द मैट्रिक्स दैट इज़ टू बी डायगोनल and we rearrange its rows and columns so that all the +1 eigenvalues are grouped together in the matrix of rank n and all the -1 eigenvalues are grouped together in a matrix of rank m। अब हम बीटा के बारे में बात कर रहे हैं। तो बीटा के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि बीटा एक मैट्रिक्स है और किस तरीके की मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। एंड वी रीअरेंज इट्स रोज़ एंड कॉलम्स, और हम इसकी रोज़ और कॉलम्स को रीअरेंज करते हैं, इस तरीके से अरेंज करते हैं सो दैट +1 आइगन वैल्यूज़, जो इसकी हमें पता है कि इसकी 2 आइगन वैल्यूज़ होंगी, ये कंफर्म है, दैट विल बी +1 एंड -1। तो जो +1 आइगन वैल्यूज़ हैं आर ग्रुप टुगेदर, वो एक साथ एक ग्रुप में आ जाए इन द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में ऑफ रैंक n, जिसकी रैंक कितनी हो, n के बराबर हो, और -1 आइगन वैल्यूज़ की जो क्वांटिटीज़ हैं वो सारी एक साथ आ जाएँ और उसकी रैंक कितनी हो, n के बराबर हो। We rearrange its rows and columns so that all the +1 eigenvalues are grouped together in the matrix of rank n and all the -1 eigenvalues are grouped together in a matrix of rank m. The matrix बीटा can be expressed as, अगर हम ये चीज़ मान के चलते हैं तो बीटा को हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, ये +1 का एक ग्रुप आ गया, ये -1 का एक ग्रुप आ गया, तो हमने अरेंज कर दिया। मतलब ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास फर्स्ट डे आ गया। ये किसका एब्रीविएशन है, इसका एब्रीविएशन है। ये आपकी +1 आइगन वैल्यूज़, डायगोनल वैल्यूज़ वाली मैट्रिक्स आ गई, जिसकी रैंक हमने n मानी थी। ये इनको हमें मानना पड़ेगा, और ये जो -1 वाली है वो एक साथ हमने कर दी, और इसकी रैंक कितनी होनी चाहिए, n। जो हमने माना है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बीटा की एक फॉर्म आ गई। ऑल द 4 मैट्रिसेस। अब अल्फ़ा के लिए हमारे पास कितने कॉम्पोनेंट्स आ रहे हैं, 3 कॉम्पोनेंट्स आ रहे हैं, दैट इज़ अल्फ़ा x, अल्फ़ा y एंड अल्फ़ा z। तो ऑल द 4 मैट्रिसेस, और एक बीटा के लिए आ रही है, आर सच दैट देयर स्क्वायर्स आर यूनिटी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कंक्लूड किया था। इनकी जो स्क्वायर्स हैं वो किसके बराबर होने चाहिए, 1 के बराबर होने चाहिए, एंड दे एंटी कम्यूट विथ वन अनदर। और दूसरा जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ करा था या हमने देखा था वो क्या था कि ये सब आपस में क्या करते हैं, एंटी कम्यूट करते हैं। जैसे अल्फ़ा एक्स बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा एक्स इज इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा वाई बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा वाई इज इक्वल्स टू 0। तो एंटी कम्यूटेशन रिलेशन है। अगर माइनस आता और फिर 0 के बराबर आता, दैट मीन्स दे आर कम्यूटिंग विद ईच अदर। वी हैव देयर वेल नोन मैट्रिसेस 2 क्रॉस 2। हमारे पास 3 वेल नोन मैट्रिसेस हैं जिनको हम पढ़ चुके हैं, जिन्हें हम पॉली मैट्रिसेस कहते हैं। वो कौन कौन सी हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, जो कि किस तरीके की मैट्रिसेस हैं, 2 क्रॉस 2 वाली मैट्रिसेस हैं। तो देयर आर वेल नोन मैट्रिसेस 2 क्रॉस 2, सिग्मा जेड, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड, कॉल्ड पॉली स्पिन मैट्रिसेस विच सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। जो हमें अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा वाई, अल्फ़ा जेड और बीटा के लिए जो हमें प्रॉपर्टीज़ चाहिए, वही प्रॉपर्टीज़ इन तीनों आपकी मैट्रिसेस में है जो कि पॉली ने दी थी। सिग्मा एक्स की जो वैल्यू दी थी पॉली ने वो थी 0 1 1 0। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और इनका एब्रीविएशन भी उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से हमें चाहिए। तो 0 1 1 0, 0 माइनस आयोटा, आयोटा 0, 1 0, 0 माइनस 1। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। Since 2 cross 2 matrix has 4 elements, there are 4 and only 4 independent 2 cross 2 matrices. 3 of these are sigma x, sigma y and sigma z. हमें 2 cross 2 मैट्रिक्स हैं, हैज़ 4 एलिमेंट्स। तो यहाँ हमें जो जितनी नोन है कि यहाँ पे सिर्फ 4 और सिर्फ 4 ही 2 cross 2 मैट्रिसेस हैं जो हमें पाई जाती हैं। दैट इज़ 3 तो हमारी पॉली मैट्रिसेस हैं, एंड द ओनली अदर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जो बची है, दैट विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ दीज 3,
एंड दैट इज़ आपकी जो आई मैट्रिक्स होगी, आई की आपको पता है वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1001, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 विच इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स। हम आई को यूनिट मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। एंड देयरफॉर कम्यूट रेदर देन एंटी कम्यूट्स विद एवरी सिग्मा। और इस आई की क्या खासियत है कि ये सभी पॉलीमेट्रिसेस के साथ एंटी कम्यूट करती हैं। हैंस कैन नॉट हैव फोर्थ 2x2 मैट्रिक्स विच सेटिस्फाइज बोथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिरा मैट्रिक्स। पर हमारे पास चौथी मैट्रिक्स नहीं है जो कि इन सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करे जो कि डिराक मैट्रिसेस को चाहिए। यानी कि एक तो वो डायगोनल फॉर्म में होनी चाहिए और दूसरा उनके जो स्क्वायर्स हैं वो 1 के बराबर होना चाहिए और दूसरा दे शुड एंटी कम्यूट विद ईच अदर। अब हम डिराक मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। डिराक मैट्रिसेस आर इवन डायमेंशनल। अब हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि डिराक मैट्रिसेस जो होती हैं दे आर इवन डायमेंशनल। लेट अस चूज अ रिप्रेजेंटेशन इन विच बीटा इज़ डायगोनल। हमें ये पता है कि हमें बीटा किस फॉर्म में चाहिए, डायगोनल फॉर्म में चाहिए बीटा जो मैट्रिक्स है। तो हम एक ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन लेके चलते हैं जिसमें बीटा आपका क्या है, डायगोनल फॉर्म में है। तो बीटा अगर आपका डायगोनल फॉर्म में है तो आपकी इस तरीके से होना चाहिए, B1 B2 इस तरीके से एलिमेंट्स आते जाएंगे टिल BI और BI से N, मतलब टोटल आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, N एलिमेंट्स है डायगोनल। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 4। और बीटा स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। यानी कि BI स्क्वायर, आई की वैल्यू 1 to N हम रख सकते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो BI की वैल्यू क्या हो गई, +1 और -1। ये हमारी प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। ऑल्सो सिंस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, XYZ, हमारी अल्फ़ा x, अल्फ़ा y और अल्फ़ा z। और डिटर्मिनेंट अल्फ़ा के और जो बीटा का डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कंडीशन हमारी होती है। दिस इम्प्लाइज दैट मैट्रिसेस अल्फ़ा के एंड बीटा हैज़ एन इन्वर्स। और ये सारी जनरल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप पढ़ते आ रहे हैं अपने 12th से, तो इनको मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फिर भी आप भूल गए तो आप दोबारा अपनी चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो वो फॉलो करते हैं, एक मैट्रिक्स आपकी फॉलो करती है। सिंस बीटा एंटी कम्यूट विद ईच कॉम्पोनेंट ऑफ अल्फ़ा, और हमें ये भी पता है कि बीटा आपका अल्फ़ा के साथ क्या करता है, एंटी कम्यूट करता है। तो हमारे पास उससे इक्वेशन आ गई कि अल्फ़ा के बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा के इज इक्वल्स टू 0। ये चीज़ हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, जहाँ पे के की वैल्यू क्या है, XYZ। तो इस इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करती हूँ और इस वाली टर्म को मैं राइट हैंड साइड में लेके चली जाती हूँ, सॉरी इस वाली टर्म को मैं राइट हैंड साइड में लेके चली। तो मेरे पास ये आ गया। अब मैं दोनों तरफ क्या कर दूँ, अल्फ़ा के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब आपको पता है कि ये वाली जो क्वांटिटी होती है अल्फ़ा के इन्वर्स इंटू अल्फ़ा के, वो किसके बराबर होता है, यूनिटी के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये 1 के बराबर हो जाएगा तो अल्फ़ा के इन्वर्स बीटा अल्फ़ा के किसके बराबर आ जाएगा, माइनस बीटा के बराबर आ जाएगा। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 5। अब मैं इन दोनों तरफ क्या ले लूँ, इसका ट्रेस ले लूँ। आपको ट्रेस का मतलब पता है कि ट्रेस क्या डिनोट करता है, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 0। तो टेकिंग ट्रेस ऑन बोथ साइड्स, मैं दोनों तरफ ट्रेस ले लूँ, ट्रेस लूँगी तो मेरे पास क्या होगा, और मेरे पास ट्रेस की प्रॉपर्टी से मुझे ये भी पता है कि ट्रेस ऑफ ABC इज़ इक्वल टू ट्रेस ऑफ CAB। तो इसको मैं इस ट्रेस की प्रॉपर्टी से कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो मेरे पास अल्फ़ा के इधर आ जाएगा, तो ये भी अल्फ़ा के इन्वर्स के बराबर बन जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ट्रेस ऑफ बीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ट्रेस ऑफ बीटा। इसको मैं इधर लेके जाऊँगी तो 2 ट्रेस ऑफ बीटा के बराबर आ जाएगा। यानी कि आपका ट्रेस ऑफ बीटा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ट्रेस ऑफ बीटा 0 के बराबर है तो इससे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ट्रेस ऑफ अल्फ़ा के भी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ये चीज़ें आपकी 0 के बराबर हो गई। इससे हमने क्या कंक्लूड किया, दैट द ट्रेस ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस अल्फ़ा के एंड बीटा मस्ट बी 0। Thus, this equation shows that the trace of each of the matrices alpha k and beta must be 0। ये चीज़ हमने प्रूव कर दी है। अब हम नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलते हैं। इन मैट्रिक्स 4 लेट हम प्रूव तो ये करना चाह रहे हैं कि इवन डायमेंशनल है, पर जब हम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं उस बीच में हमने एक चीज़ प्रूव करी है कि बीटा का जो ट्रेस आ रहा है या अल्फ़ा के का जो ट्रेस आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हम इन मैट्रिक्स 4 लेट R ऑफ द BIs R +1, ये देखिए
दिस इज़ योर मैट्रिक्स 4। तो हम इसमें कह रहे हैं कि ये टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट है। इन n एलिमेंट्स को मैंने 2 में डिवाइड कर दिया, एक R में कर दिया और एक S में कर दिया। मतलब R में कुछ डायगोनल एलिमेंट्स आ गए और S में आपके कुछ डायगोनल एलिमेंट्स आ गए। तो ये कह रहा है कि जो R एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स में वो किसके बराबर है, +1 के बराबर है। हमें पता है जो आइगन वैल्यूज़ हैं कुछ तो +1 है और कुछ -1 है, तो दैट R ऑफ द BIs आर +1 एंड रेस्ट ऑफ द BIs जो है आपकी वो किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो B1 से लेके BR तक 1 हो गया और BR+1 से लेके BN तक, रिमेनिंग n तक ही है, दैट शुड बी -1, यानी R+S किसके बराबर आनी चाहिए, n के बराबर आनी चाहिए। बट द कंडीशन दैट ट्रेस ऑफ बीटा जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, यानी सबका जो वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। तो उससे हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी कि R-S इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि कुछ आइगन वैल्यूज़ +1 है और कुछ आइगन वैल्यूज़ -1 है, तो ये R-S किसके बराबर आ जाएगा, 0। तो R+S भी 0 के बराबर है, R-S भी 0। इससे हमारे पास क्या क्वांटिटी आ गई कि R किसके बराबर होना चाहिए, S के बराबर आना चाहिए। हम ये कह रहे थे कि R तक, ये नहीं पता था हमें कि R से R इज इक्वल्स टू S है, पर इससे हमें ये पता चल गया कि R किसके बराबर है, S के बराबर है। जब हम यहाँ पे इस चीज़ को रखेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2R के बराबर आ जाएगी। तो इससे ये प्रूव हो गया कि डिराक मैट्रिसेस अल्फ़ा एंड बीटा मस्ट बी इवन डायमेंशनल। इस लेक्चर को हम यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।